माता दी टू ऑल ऑफ यू। हम आप सभी पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। मैं श्री हनुमान चाकर सूरज श्री सत्य आप सभी का श्री हनुमत शिक्षा अभियान के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं सर, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं हनुयान मैथ्स एंड रीजनिंग। तो चलिए हम लोग आज अगले पार्ट को यहाँ से देखेंगे और लर्न करेंगे, सीखेंगे हम लोग कि इससे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ियों से जो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, उसका एवरेज, उनका रेट कैसे निकाला जाता है, रन रेट कैसे निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है स्कोर का, ये सारा चीज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। और ये आज का संपन्न होगा एवरेज चैप्टर का पार्ट। तो औसत का ये 8वां पार्ट होगा, 8th आपका ये पार्ट है। 8वें पार्ट में ये एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पूरे 8 पार्ट का निचोड़ लेकर के मैं एक वीडियो में आऊँ जो 20 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन होगा, 20 to 25 क्वेश्चन, उसमें सारा निचोड़ होगा, है ना। पूरा क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर उसको आप कर लिए, ये पूरा 8 पार्ट देख लिए, अच्छे से कवर कर लिए नोट्स बना करके, उसके बाद आप उस अगले पार्ट का जो मिसलेनियस टाइप है उसको कर लिए, तो किसी भी क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ ही नहीं सकते। सारा आप समय पर बना के आएंगे, मतलब जो एग्जाम का जो टाइमिंग है उस उतने ही देर में आप बना करके आओगे। तो चलिए सर, हम शुरुआत करते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। हम लोग कल पिछली कक्षा में 90 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, तो 91 पर हम लोग चलेंगे। और 91 देखिए आपके ग्रुप में और आपके स्क्रीन पर आप दिखाइएगा, आपका पीछे का कैसा है, नोट्स बना के लाए आप। चलिए एक बार पलटा के दिखाइए, एक बार पीछे भी दिखाइए। हाँ सही है, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। आइए सर, 90 तक हम लोग कर चुके थे। किसी को कोई डाउट? और वो वीडियो भी अभी शायद अपलोड नहीं हुआ होगा, उसमें भी कमेंट वगैरह देख लेना है यूट्यूब पे अगर बच्चे देख रहे हैं तो, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल स्टेटस में जरूर लगा लिया कीजिए, ताकि हनुमत शिक्षा अभियान, श्री हनुमत शिक्षा अभियान उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो गांव में रहते हैं पर वो प्रतिभावान है। तो प्रतिभाशाली जितने भी विद्यार्थी एस्पिरेंट हैं उन तक ये पहुंचने के लिए आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग तो पहले से जानते हैं, है ना। तो जो बच्चे नहीं जानते, जो देख रहे हैं वीडियो में, जरूर आप उन बच्चों तक शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकें। आइए ध्यान दीजिए, 91 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आप लोगों के ग्रुप में सारा क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे मित्र कि 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है। अगर उसके उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर 172 है तथा दोनों पारियों को निकाल दें तो उसका औसत 48 हो जाता है। उच्चतम स्कोर बताइए क्या होगा। मतलब एक है आपका जो आपका हाईएस्ट है और आपका एक क्या है, लोएस्ट है। अब आपको इसमें वीवीआई लगा लीजिए आप। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण इस पार्ट के, आप बनाना शुरू कर दीजिए। जिनसे बन गया है वो आंसर हमको बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पर करते हैं कि पारी मान लीजिए कितना है। अब हम ये चीज आपको हम 3 तरीके से हम करके आपको दिखाएंगे, और ये तीनों तरीका आपको सीखना है, करना उसी तरीके से जब हम जैसे आपको एग्जाम में करने के लिए बताएंगे, ठीक है। ध्यान देना, पहला तरीका यहाँ से शुरुआत होता है। पहला तरीका कि सर जो बेसिक होता है, पहले हम डिटेल में करना चाहते हैं कि सर बेसिक, अगर हम चाहें कि 10th पास करके आए, हमको पता है, तो हम क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला कि 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है, तो टोटल कितना है, नंबर है ये आपका 91 क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन पर चले आइए सभी बच्चे और ध्यान दीजिए। 40 पारियों में बल्लेबाज का औसत 50 रन है, तो टोटल रन कितना हो गया, 50 कितना है, 50, 40 गुना 50, तो ये हो गया 5 चौके 20 और डबल जीरो यहाँ पर है, 2000 टोटल हो गया आपका। और पारियों में बल्लेबाज का जो रन, औसत रन है, वो टोटल हम निकाल लिए। अगर उसके उच्चतम और निम्नतम स्कोर 172 है तथा दोनों पारियों से निकाल दें। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि जितना टोटल पारी है उसमें 2 पारी हम निकाल दिए, किसी में सबसे कम रन बनाए तो उसको लोएस्ट कर दिए, सबसे ज्यादा बनाए तो हाईएस्ट कर दिए। तो 40 पारी है मित्र, अगर 2 पारी निकाल दे तो कितना बचेगा, 38 पारी बचेगा। फिर क्या बोलता है कि इसका निकाल दें तो 48 हो जाता है। कितना हो जाता है, 48। तो आप कहेंगे सर कि अब इसका टोटल गुना करके बताइए कितना आ रहा है, गुना, इसको खाली गुना करके आप बता दीजिए कितना है। 1824
तो ये टोटल देखिए, ये कोलू के बैल वाला तरीका है। एक बात बोले कि जानना चाहिए हम सभी को। आप बोले सर कि यहां से हम टोटल इसमें से अगर माइनस कर लें तो हमको 2 का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 का है टोटल पारी, यहाँ पर 38 है। इधर जब आप सब्ट्रैक्ट किए तो 2 पारी का निकल गया, ठीक। तो हाईएस्ट और लोएस्ट इसी पारी में है, तो आपको यहाँ घटाए तो 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 176 निकला। ये 2 पारी का निकल गया। और क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन करता है कि उच्चतम और निम्नतम H और L का स्कोर का अंतर 172 है। तो आप ही बताइए, 2 पारी है जिसका अंतर 172 है। अगर हम लोएस्ट को मान लेते हैं X, तो जो हाईएस्ट वाला क्या है, दोनों के अंतर का कितना है, 172। जैसे हम कहें कि मेरे पास जितना पैकेट में पैसा है और आपके पास जितना पैसा है, उसमें जो अंतर है वो 5 रुपए का है। तो आप कहेंगे सर अगर मेरे पास 5 रुपया है तो आपके पास 10 रुपया है। हम बोले हाँ सर बिल्कुल। तो आपको बोले एक को x है और डिफरेंस कितना है, 172, तो आप बोलेंगे सर दूसरे को कितना है, x प्लस 172। तो हम बोले सर प्लस 1 x प्लस 147 ये। और इसका टोटल आप यहाँ देख ही रहे हैं, ये आप टोटल में 38 को घटा दिए, 2 का टोटल निकला है तो 176। तो आप यहाँ से बोले 2x इज इक्वल टू, उधर निकल गया तो आपका 2, सही है। आप ये काट लिए, x बराबर निकल गया आपका 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार देख लीजिए मित्र। क्वेश्चन में अच्छा माफ करिए, यहाँ पर क्या है इसको ठीक कर लीजिए, ये 172 है, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। डेटा लिखने में भूल हुई थी, कोई बात नहीं है। थैंक यू मॉनिटर सर। देखिए तो हम बोले सर 2x इज इक्वल टू 4 और ये कट गया 2, x इज इक्वल टू 2। तो आपने कहा कि सर x का मान निकल गया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है उच्चतम स्कोर बताइए। ये तो सर जी आपका लोएस्ट था, हाईएस्ट ये वाला था। तो हाईएस्ट कितना, x प्लस, तो हाईएस्ट इज इक्वल टू x प्लस 142। तो 2 प्लस 142 का हो गया 147 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए ये तो आपको करने आता ही है, इतना तो कर ही लिए। अब इसके अगले टाइप को देखिए, बनाने के अगले टाइप, मतलब तरीका इसका अगर हम बदलें उसको करते हैं। अगर 10th क्लास तक पढ़े दिए तो कर ही सकते हैं, बट एग्जाम में ये सब काम नहीं करना है। अब आप देखिए इसको ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को, इसके बाद फिर एक तरीका और बताएंगे जो एग्जाम में आपको करना है, ठीक है। पढ़िए इस प्रश्न को। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन कितना है, 50 है। तो हम और क्या बोला, 2 पारी को निकालना है। 40 पारी है, यहां से हम लिखते हैं 1 2 इस तरह से लिख करके 2 पारी को निकालना भी है। तो क्या लिख लें यहाँ पे, 40 में तो कम कर दे तो 48 तक चले जाएंगे। यहाँ बोले सर 46 47 48 49 और 50 लिख लिए। अब क्वेश्चन में कहता है कि 50 रन सबका क्या है, रन औसत है। तो इसका भी 50, इसका भी 50, इसका भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, सबका क्या है 50 50 50। कहता है कि हाईएस्ट और जो लोएस्ट है उसका स्कोर का अंतर है अगर दोनों पारी को निकाल दिया जाए। लो हम यहां से निकाल दिए, ठीक है। अच्छा माफ करिए 40 पारी है सर, अच्छा कोई बात नहीं, 38 लिख लीजिए, 39 40। थैंक यू सर। तो आप कहे कि ये बात हम यहां पर कर लिए। अब क्वेश्चन कहता है कि 2 पारी जैसे ही निकाले तो कितना हो जाता है स्कोर, आराम से समझना, 48 हो जाता है। ये 48, ये 48, ये 48 सारा। अच्छा इस दोनों को निकाल दी, इसमें कुछ भी नहीं करना, बाकी सबका होगा। इसका मतलब 2 कम, इधर भी, यहाँ भी 2 कम, यहाँ भी 2 कम। कितना 2 कम, तो 38, 38 जगह 2 कम हो गया। 8 दूना 16, 1 3 दूना 6, 1 7, 76 रन अब हमारा कम हो चुका है। ध्यान दीजिए। फिर कहता है कि दोनों पारी को, अच्छा इस दोनों का यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि दोनों पारियों को निकाल दें तो औसत 48 हो जाता है। उच्चतम स्कोर बताइए क्या होगा। अब आप देखिए ये क्या हुआ, कम हुआ है। तो हम क्या करते थे, जोड़ते थे, बट यहाँ पर 1 नहीं है 2 है। तो 50 प्लस 50 और इसमें माइनस है, घट गया है, तो जोड़ के क्या करते हैं, इसको डिटेल में भी समझ चुके हैं पिछले पार्ट में हम लोग। तो आप बोले सर टोटल जो ये आएगा, ये टोटल किस चीज का होगा, तो सर बोलेंगे सर 2 पारी का टोटल होगा। तो हम बोले सर यहां से निकाल लेते हैं, 176 निकल गया। देखिए उसमें कोई निकला था टोटल। अब ये टोटल 2 का पारी का है, इसी 2 पारी का टोटल है।
अब आप क्या करेंगे, बोला उच्चतम और निम्नतम पारी का जो डिफरेंस है 172 है, तो हम बोले निम्नतम x मान लिए, तो हाईएस्ट अधिकतम क्या होगा x प्लस 172, इसका सम टोटल है यहाँ 176। यहां तक तो सर वही, यहाँ के बाद तो वही करना है जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया हुआ है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको करना है। तो 2x इज इक्वल टू, ये यहाँ से 4 आया, ये x का मान 2 आया, और आपसे मैक्सिमम पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वाला हाईएस्ट वाला क्या निकल जाएगा 174 आंसर। ये दूसरा तरीका है। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं तीसरे तरीके पर, इसको नोट कर लीजिए। सीखना सब है, करना जो है जो बोलेंगे वही काम करना है। आप दिखाएंगे क्या, इससे बनाए थे इस मेथड से? हाँ सर, आप तो धुरंधर हैं सर आप। आइए सर, अब हम बात करते हैं जो एग्जाम में करने वाली बात। तो आप ये सब तरीका हमसे पहले भी सीख चुके हैं। अब हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे बात करेंगे। फिर इसी प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना है 50, है ना। तो अब हम कहें कि या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका मन हो वो कर सकते हैं। आइए, तो यहां से क्या निकलता है सर, यहां से हमारा निकलता है जो लोएस्ट जो है वैल्यू, जैसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है उच्चतम और निम्नतम स्कोर, तो जो लोएस्ट स्कोर है वो निकलता है। फिर वहां से आप जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उसके थ्रू आप आगे बढ़ते जाते हैं। ध्यान देना, 40 पारियों का औसत रन क्या था 50 था, 40 पारियों का औसत रन 50 था, ठीक है सर। फिर कहता है 2 पारी अगर निकाल दिया जाए, 2 पारी निकाल दो, कितना पारी बचेगा 38, तो स्कोर क्या होता है 48 हो जाता है। आप बोले हाँ सर सही है। अब ध्यान देना, अब आपको क्या करना है, एरो जहां हम लगाएंगे वहां पर आप एरो से अकॉर्डिंग टू काम करेंगे। ठीक, जैसे भी एरो आपको लगाना है, जैसे हम आए सर इस तरह से, तो यहां नीचे आए। अब ये कौन सा है, अब हम बोले सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों। जैसे हम यहां से आए इधर, तो अब इधर घूमेंगे, है कि नहीं। अगर हम लोग आते इधर तो इधर घूमते, जिधर आप एक साइड क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बोले सर कि इस एरो को यहां लेके आए तो अगले बार, अच्छा ये क्या है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमता है देखो, इस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, इधर भी इधर घूम जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको एक ही वाइज पे चलना है। अगर आप क्लॉकवाइज लिए, जैसे मान लो आप यहां से इधर लेते तो फिर इधर से इधर घूमते। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप कहें कि सर एरो जहां पर गया इससे क्या मतलब है, ध्यान देना। आपने कहा कि सर 40 से 48 डिफरेंस कितना है, तो बोले सर 2 है। एरो कहां पे जाके रुका है, तो बोले सर 38 पे, तो गुना 38 प्लस प्लस। फिर बोले 48 से 50 पे हो गया, कितना डिफरेंस है 2 का। अब ये अपने आप मन ही मन कर सकते हैं, और कहां पे जाके रुका है 50 पे। हम बोले ठीक है, अब आप गुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16, 3 दूना, अच्छा 40 दूना 80 होता है, तो 4 घट जाएगा तो 76 होगा। मन ही मन कर सकते थे, यहाँ गया कितना डिफरेंस 2 का, 38 पे जहां पर गया उसको लिखेंगे 38 गुना 2 76, यहां से गए 2 का, तो ये बात आप क्या कर सकते हैं, बिना लिखे भी आगे बढ़ सकते हैं, ये समझाने के लिए हम लिखे। 48 से 50, 2 का जहां पे एरो गया उससे गुना 50, यहाँ पे 100, ये क्या आ गया 176। अब आप देख रहे हैं 176 आपका क्या निकला था पिछले वाले क्वेश्चन में। अब आगे जो कह रहा है उसका ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है उच्चतम और निम्नतम स्कोर निकाल दिया जाए। अब मेरी बात पे ध्यान देना, उच्चतम स्कोर नहीं, अगर उसके उच्चतम और निम्नतम स्कोर का अंतर 172 है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जितना अंतर है उसको आपको माइनस करना है। हम बोले हाँ सर माइनस करते हैं। ये तो टोटल निकला था, अभी हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट और भी आंसर पे आने। तो आप बोले सर ये 4 आ गया, कितने पारी का है दिया हुआ टोटल 2 पारी का, जितना अंतर है उसको 2 से भाग किए 2, ये हमारा मिनिमम मतलब जो लोएस्ट जो स्कोर है, जो निम्नतम है वो स्कोर यहां पर आ गया डायरेक्ट। अब आप बोलो सर मैक्सिमम क्या होगा, मतलब हाईएस्ट वाला क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर हाईएस्ट वाला स्कोर था इसमें 172 का अंतर था, तो 172 प्लस 2 इज इक्वल टू 174। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार हैंड राइज करिएगा। बच्चे समझ गए, आप समझ गए, ऐसे बनाए थे क्या? अच्छा आप, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन बोला कि 40 पारियों का औसत 50 है, तो यहाँ लिखे पारी इनिंग्स और यहाँ एवरेज लिखे। फिर बोला 2 पारी निकाल दिए तो 38 से क्या हो गया, अब एवरेज हो गया 48।
फिर आपने कहा कि सर आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ एक ही वाइज में आपको घूमना है, एक ही दिशा में आपको, एक ही डायरेक्शन में आपको काम करना है। हम जैसे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिए, आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 38 से 40 गए तो 2 का अंतर 40 गुना 2 लिखते, कोई अंतर नहीं होगा। फिर 50 से 48 आते तो 2 का, तो 48 गुना 50 आपको करना पड़ता है, फिर जोड़ना पड़ता है। तो मैंने क्या किया सर कि 40 से 38 गया, डिफरेंट 2 का है 2, और जहां पर एरो गया उसको गुना कर दिए। फिर यहाँ एरो कहां पर गया 50 पर, 2 का डिफरेंस, 48 से 50 2 का डिफरेंस, 2 से 50 से गुना किए, दोनों को जोड़ दिए। आप इतना आसान डेटा हो जाएगा, आप मैनुअली कर सकते हैं। आपने कहा 76 प्लस 176, और वहां टोटल भी आता है ये भी, लेकिन हमको मिनिमम तक पहुंचना है। डिफरेंस जितना भी वहां अंतर दिया उसको माइनस कर दीजिए। लिखा हुआ है दोनों का कितना अंतर, 172 घटा दिए, 4 निकला। 2 इनिंग का था, अगर 3 होता 3 से भाग देते, 4 इनिंग का था 4, जितना पारी का है, जैसे बोला उच्चतम और निम्नतम 2 पारी है तो 2 से भाग दे दिए, तो आंसर आपका निकल गया 2। ये जो निकलता है ये मिनिमम पारी, मतलब जो आपका लोएस्ट जो आपका स्कोर था, निम्नतम स्कोर जो था, तो वहां 2 निकला। और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर था 172, तो 172 प्लस 2 174, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं सर, आगे क्वेश्चन पर चलेंगे सभी। नंबर 92 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 है तथा उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर 100 है। अगर इन दोनों पारियों को हटा दें तो उसकी औसत 28 हो जाती है। उच्चतम स्कोर ज्ञात करिए। सेम टू सेम है, जब तक हम रफ करते हैं आप बना लेंगे अपना देर में, किसी को समझाना तो है नहीं आपको तो बनाना है। जल्दी से बताइए, एक स्टेप का बताते हैं, अगर ऐसा फिर आया तब स्किप कर देंगे। जल्दी से, 1 मिनट का समय आपके पास, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, फिर बनाइए, फिर आंसर बताइए, ठीक है। चलिए आइए देखिए, बोल रहा है कि 42 पारियों का औसत 30 है। 92 नंबर क्वेश्चन, 42 पारियों का औसत क्या है 30 है। 42 पारियों का औसत 30। फिर कहता है उच्चतम और निम्नतम स्कोर, तो बाद में करेंगे। अगर दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 28 हो जाता है। 2 पारी हटाए तो क्या हो गया 40, और ये एवरेज हो जाता है 28। तो हम गए यहाँ पर नीचे लाए, तो अब ये एरो ऊपर जाएगा। तो आप बोले सर कितना का डिफरेंस, तो 2 का। अब ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं। कहाँ पे जाके एरो रुका है 40, तो 80 हो जाएगा। इधर देखो कहाँ पे जाके एरो रुका है 30 पे, कितना का अंतर 2 का, 30 दूना 60 आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया 80 और यहाँ पर आ गया 60। तो ये वाला बात आप मैनुअली कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से डेटा ही छोटा हो जाता है। तो 8 4 140, कितना का अंतर है उतना घटा दीजिए 100 का, तो 40 आ गया। इसको 2 जगह बांट दीजिए। 2 पारी का था इसीलिए, तो 20 आ गया आपका लोएस्ट। और आपसे क्या पूछा मैक्सिमम, हाईएस्ट पूछा है, स्कोर क्या होगा 100 प्लस 20 120। ऑप्शन नंबर कितने पे है, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो की बात क्लियर होगी और आप समझ रहे होंगे। आंसर आप लेते आए थे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ा जाए अगला क्वेश्चन 93 नंबर। एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 12.4 रन पर विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए, इसलिए उसका औसत 0.4 बढ़ गया। वर्तमान में कुल विकेट ज्ञात करें। सबसे पहले आपको मैंने भी बताया कि जो हम लोग बैटिंग, जब बैटिंग करते हैं, बल्लेबाजी की बात आती है, तो समझना है, ध्यान दीजिएगा। बल्लेबाजी मतलब बैटिंग, और बॉलिंग मतलब गेंदबाजी। इस दोनों का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं आप, तो आप कहते हैं सर कि जब इसमें बल्लेबाजी का हमको औसत निकालना होता है, रन रेट निकालने की बात आती है, तो जितना आप पारी खेले उससे भाग देते हैं इनिंग, जिसको आप कहते हैं इनिंग्स, और जितना आप रन बनाए सर, ठीक। तो इससे आप भाग देके निकालते हैं। इस गेंदबाजी का कैसे निकालते हैं कि सर जितना आप रन दिए, मतलब आप जो बॉलिंग कर रहे हैं, जितना रन बनाया गया, ठीक है सर, और जितना आप विकेट जितना आप लिए, यहां पर आप क्या लिए रन, और यहां विकेट से भाग दिए। मान लीजिए
कि आप 10 रन दिए बॉलिंग में, आपके ओवर में एक बात कर रहे हैं, और विकेट ले लिए आप 1, तो आप बोले सर 5 रन दिए 1 विकेट ले लिए, तो एवरेज क्या निकल गया 5। यहाँ पर सर रन के बारे में क्या बोले, यहाँ मान लीजिए कि हम 10 रन बनाए और 2 पारी में बनाए, तो 2 पंचे 10, 5 निकल गया। तो यहाँ पर आप इस तरह से, ये बात हम पहले भी आपको समझा दिए हैं, अभी भी आपको कोशिश की है समझाने का, आप अब इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन पे, वहां पर हम लोग इसको काम आगे करेंगे। इसको हम मिटाते हैं, 1 2 3, स्पेलिंग वगैरह सब देख लीजिएगा, क्योंकि हमको गणित सिखाना है, आपको आ जाइए और आपको लर्न करना है। तो आपने कहा ये 92 नंबर 93 नंबर पे हम लोग आएंगे। देखो मित्र ध्यान से, जो अभी जस्ट पीछे वाला बैच कंप्लीट हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन हम टेस्ट के तौर पर पूछे थे। आइए, एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 12.4 रन पर विकेट, यहाँ पे लिखा है ना रन पर विकेट, जैसे किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, तो 1 घंटे में जितना किलोमीटर चले तो वो आपका रेट होता है ना, गति का, स्पीड का। यहाँ लिख ही दिया है रन पर विकेट, मतलब जितना रन दिया और जितना विकेट लिए उसे आप रेट निकालते हैं। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए, इसलिए उसका औसत 0.4 बढ़ गया। अब देखो 0.4 बढ़ गया का मतलब क्या है, रन जब आप बॉलिंग में बेहतर होना एवरेज का कैसे करते हैं, बॉलिंग में हम गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारा रेट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि सर गेंदबाजी में जो एवरेज है उसका बेहतर होना, बढ़ जाना, बेहतर मतलब बढ़ जाना, उसको क्या समझते हैं इससे आप इसका मतलब ये समझते हैं कि आपके औसत में बढ़ोतरी हुआ बॉलिंग में, इसका मतलब कि आपने रन कम दिया, इसका मतलब क्या दिया, रन कम दिया, तो आप माइनस करते हैं इसमें, यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। आगे देखिए, अभी इसका यूज करेंगे तो आपको समझ में हम बताएंगे। वर्तमान में कुल विकेट ज्ञात करो, वर्तमान में कुल विकेट्स ज्ञात करो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा कि एक गेंदबाजी का औसत कितना है, 12.4, हम यहाँ लिख दिए, नंबर कितना आपका 93 नंबर क्वेश्चन, 12.4 इसका एवरेज है। फिर कहता है कि अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और कितना रन दिए 52, तो यहां से हम एवरेज निकाल लें। अभी जस्ट आपको बताए थे, क्या बताए थे, कैसे निकालते हैं, तो आपने कहा कि सर जितना आप विकेट लिए और जितना आप रन दिए, यहां से आपका एवरेज निकल जाता है, वो भी क्या चीज का, बॉलिंग का। तो हम बोले सर 52 रन दिए 10 विकेट लिए, तो इसका रेट कितना निकल गया, एवरेज क्या निकल गया 5.2, तो ये 5.2 अलग लिखे, ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल नहीं, ये बोला क्या क्वेश्चन में, एक गेंदबाज का औसत ये है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ऐसा होने से, कहता है क्वेश्चन आगे, अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 10 विकेट लिए, विकेट का ऊपर लिख देते हैं, फिर रेशियो विकेट का ही आएगा, और 52 रन खर्च किए, तो उसके बाद बोलता है इसलिए उसका औसत 0.4 बढ़ गया, मतलब इस बार अब रन कम देगा, इसमें माइनस करना है आपको। पहले कितना दे रहा था, पहले रेट था, पहले देखिए एवरेज क्या था 12.4। अब आपको जस्ट बताया यहीं पर कि बेहतर होना बॉलिंग में एवरेज रेट क्या होता है, कि मेरा बेहतर हो गया पहले से एवरेज का, रन कम दिए माइनस करना है आपको, तो 0.4 क्या हो गया, 0.4 से बढ़ गया, इसका मतलब बढ़ गया, मतलब अब रन अब हम कम देंगे 0.4, तो 12.4 में 0.4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा अब एवरेज, अब हो जाएगा 4। कम होना ही क्या हुआ, बेहतर होना एवरेज, तो घटा दिए, रन कम दिए तो बढ़ गया सर हमारा, ये एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, पहले से कम हो गया, इसका मतलब हम रन कम दिए, तभी तो। जैसे मान लीजिए, इसको एक तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए आप 100 रन दे रहे थे, ठीक है, आप बोले सर 5 से हम भाग दे रहे हैं, 5 विकेट लिए हैं, तो आप बोले सर 20 हो गया, ठीक, एवरेज हुआ। अब हम बेहतर अगर कर रहे हैं तो रन कम देंगे, तो ये कम जैसे हुआ, 12.4 से 12 हुआ तो कम हुआ एवरेज। हम बोले सर रन 100 दिए, तो हम रन दे रहे हैं 80 और 5 ही विकेट ले रहे हैं, 80 रन दिए। अब देखिए एवरेज मेरा कम हो जाएगा, 20 आया था, 16 पंचे 80, अब ये कम हो गया। तो बेहतर होने का मतलब क्या हुआ कि एवरेज मेरा बेहतर हो रहा है, पहले से बढ़ोतरी हो रहा है मेरे एवरेज में। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे सर कि मतलब मेरे जो औसत है उसमें अगर हम बेहतर कर रहे हैं तो रन कम दे रहे हैं, तो क्या होता है, इसमें घटता है। तो यही क्या कि पहले 12.4 था तो अब 12 हो गया। फिर यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, आसान भाषा में समझने के लिए अपने दिमाग को क्या रखना है, खुला रखना है। आपने कहा कि सर इधर से घटा के ये एवरेज है, यहाँ क्या निकलेगा, रन। तो आप बोलेंगे सर इसको घटाए तो क्या निकला, ये 5 अगर घटाते तो 7 निकलता, लेकिन सर यहाँ 2 भी है तो -2 हो जाएगा, तो 6 पॉइंट क्या निकल जाएगा, 8।
यहाँ क्या निकलेगा सर 0.4, सही है। ये दोनों उड़ गया सर, तो ये कट जाएगा 17 बार में, 17 चौके 68, एक ये 7 था, तो 17 इंटू 1:1 आया हमारा रेशियो। एक यूनिट का वैल्यू देखो 10 के बराबर है, तो 17 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, गुना 10, 170। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार देख लीजिए। वर्तमान में कुल विकेट ज्ञात करो। वर्तमान में देखो ये पहले वाला होता है, ये सर जी उसके बाद वाला है, और ये बाद वाला प्रेजेंट वाला, लेकिन वर्तमान में कुल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि वर्तमान में कुल विकेट बताइए कितने हैं। तो वर्तमान में ये अब आपको दोनों जोड़ के बताना होगा, कुल बताना है। ये क्या था देखो 10, जो बाद का बात ये है, ये पहले वाला है। और वर्तमान में अगर बोलता है, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले वाला सिर्फ पूछता है इसका इंडिविजुअली और दोनों मिला करके, तो 170 तो इधर और इधर गुना 10, 10 इधर, तो टोटल कितना हो गया 180। क्वेश्चन और एक बात देखिए, एक बात और, जैसे मान लीजिए कि यहां से हमको पता चल गया 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 17 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर, 17 एक 18 यूनिट का डायरेक्ट निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा 18 यूनिट का गुना 10 से 180। ये बात भी आपको हम पहले बताएं। एक बार देखिए कितने नंबर ऑप्शन पे है। सभी बच्चे मेरे, हमारे बच्चे, सर जी बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बच्चे। आपका निकाल के बैठे थे आप ना, ठीक है सर, बहुत अच्छे। आइए अब सर जी इतना डिटेल में आपको बहुत आराम से बता दी, अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड पकड़ना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आए सर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये 93 था, 94 पर आइए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। 12.4 था, क्वेश्चन कर रहा है, एक बार पढ़ते जाते हैं बनाते जाते हैं, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन। एक गेंदबाज या गेंदबाजी का औसत कितना था, 12.4, ये चल रहा था। जैसे ही अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए, इसके कारण औसत उसका बढ़ गया 4। औसत बढ़ जाने का मतलब क्या, रन कम दिया होगा, तो क्या किया हम घटा दिया एवरेज, अब जो है अब 12 हो गया उसका, और ये हम यहां से माइनस करके निकाले तो 6.8 आपका, ये 0.4, ये क्या निकल गया, विकेट का रेशियो निकल गया। और विकेट यहाँ पर वैल्यू दिया था 10 विकेट, हम बोले सर कि ये कट गया कितना, 17 चौके 68, 1 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर है। आपसे टोटल पूछ रहा था, उस समय पूछ रहा था कि बताइए टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में कितना लिया गया था, पहले लिया गया था 17 और अभी लिया गया है इतना, तो दोनों मिला करके प्रेजेंट में पूछ रहा है आपसे। तो आप बोले सर कि 17 एक 18 यूनिट, 1 यूनिट का 10, तो 18 यूनिट 180, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़े। आइए 94 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। किसी बल्लेबाज की 64 पारियों में औसत 62 है। अब बल्लेबाज वाला ये क्वेश्चन ऐसा और होना चाहिए। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई पारियों का औसत 60 हो जाता है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर बताओ। अभी जस्ट हम इसको किए हैं, इस कारण इसका क्वेश्चन आप लोग खुद बता दीजिए तो आंसर आपको पता चल जाए। मिटा देते हैं, बना देते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन को हम होमवर्क दे सकते हैं, पर देखते हैं आंसर कितना है आप लोगों का। अभी जस्ट बताया हुआ ये क्वेश्चन, जल्दी से, अभी तक नहीं बनाया तो आपको बनाना पड़ेगा। आंसर किन्हीं का नहीं आया, 94 नंबर। समय का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए क्या बोल रहा है, किसी बल्लेबाज का 64 पारियों में 62 रन है, तो 64 पारी में 62 रन है, ठीक। अधिकतम स्कोर तो अभी तो बाद में करेंगे, रन से इतना अधिक है। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बची पारी का औसत 60 हो जाता है। दो पारी को हटा दें तो 60 से हो जाएगा 62 और एवरेज क्या होता है 60। तो आप कहेंगे सर कहां पर जाएं, एक काम करें, ये 60 को हम लेना चाहते हैं, तो यहां से एरो यहां गए और यहां से एरो यहां आए, तो 2 का डिफरेंस है, 2 गुना 64 प्लस यहां से आए तो 2 का डिफरेंस हुआ। देखिए 2 का डिफरेंस और कहां पे एरो रुका है 60 पे। तो आपने बोला है सर 128 प्लस 6 दूना 12, 120, ये कितना हो गया 8 4 248। इसमें पहले आपको कितना माइनस करना है एक बार देखिए। 180 रन अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ना। दोनों का ये बोल रहा है कि स्कोर इतना अधिक है, मतलब दोनों का अंतर है 180, तो 180 आपको 180 है ना, माइनस कर देना, तो कितना हो गया 8, 14 में से 8 गया 6, 68, इसको आधा कर दीजिए, मिनिमम निकल जाएगा। 34 मिनिमम है, तो मैक्सिमम जो 180 ज्यादा होगा, यहीं पे जोड़ के लिख दें 180 प्लस, तो ये बोलेंगे 4, 8 3 11, 214 हमारा मैक्सिमम। क्वेश्चन पूछ रहा है अधिकतम, 214, डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बड़े प्यार से, बहुत आराम से। 95 नंबर क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में बल्लेबाज को कितना रन बनाने चाहिए जिससे उसका औसत 62 हो जाए? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। कैन आई रिपीट, यस और नो? 1 2 3 60 95 पे चलेंगे सर। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर आ जाए तो बताएं। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन। अब आपको पहला, इसमें दोनों तरीका आपको दिखाते हैं। पहला कह रहा है जैसे एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 रन है, 10 पारी का। हम बोले सर 60, 10 पारी, पारी नीचे लिखेंगे। और फिर क्वेश्चन करता है 11वीं पारी में कितना रन बनाना चाहिए। 10 पारी का 11वीं पारी में, पहले दिखा रहा है इससे बना के, फिर आपको शॉर्टकट भी दिखाएगा। आप बोले सर कितना बनाए जो कि 62 एवरेज हो जाए। और आपको क्या दिया हुआ था यहाँ पर, ये सर जी 10 पारी का है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ ये 1 पारी का। तो आपने कहा सर इधर गुना किए तो क्या हो गया 600 प्लस x इंटू 1 x अपॉन में 10 प्लस 1 11 पारी का बराबर ये 62 आपको एवरेज दिया हुआ है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो आप बोले सर यहाँ से डायरेक्ट गुना इसको करते हैं तो 600 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 से गुना करना आसान है तो 2 लिखो, 6 2 8 लिखो और 6 लिखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस कर जाएगा तो 82 आंसर। पहला तो ये तरीका है, आप इसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, इधर इससे गुना किए, अब हम कहे इसको कॉपी कर लीजिएगा 1 2 3। अब हम कहे इसी प्रश्न को आप जो इतना नंबर से लिख के करते हो ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ही बोला है कि 10 पारियों का औसत 60 रन है, ठीक है, 10 पारी का औसत 60 है, 11वीं में कितना बनाना चाहिए? 11वीं पारी, मान लो क्या कि यहाँ से 1 2 इस तरह से आया 10 तक, 11वीं पारी की बात करें, इधर से हमको अभी कोई लेना देना अभी नहीं है। बोला क्या कि 11 पारी में कितना बनाए 62 हो जाए। सबसे पहले आप बताइए कि इसमें हमको 62 लाना है, इसमें तो पहले बनाना ही पड़ेगा कम से कम 62, ये तो ले लिए। और हमको इसमें कितना अधिक बनाना होगा, बाकी सबको हम कितना दे दें 62 बना दें। अभी सबका क्या है 60 तो हम बोले सर 10 पारी में हमको कितना 2 बढ़ाना पड़ेगा, पहले कितना है 60 तो 2 2 सबको बढ़ाना होगा, तो 10 पारी में कितना बढ़ाना होगा 2, मतलब इसका 20 हमको और इसमें 11 पारी में बनाना पड़ेगा रन। तो कितना बनाना पड़ेगा 82 रन। और कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, 82 रन बनाएंगे 11वीं पारी में तो सभी का एवरेज कितना हो जाएगा 62। तो क्या बोले पहले 62 तो इतना तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि एवरेज है। और कितना अधिक बनाना होगा 10 पारी में 2 2 बढ़ गया 20 रन, 20 जोड़े तो 11वीं पारी में हमको 82 रन बनाना पड़ेगा जिससे सबको एवरेज क्या हो जाएगा 62। करेक्ट है? बताइए ऑप्शन नंबर कितने पे है मित्र? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आपका आया था बी, आंसर निकाल लिए थे, बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं सर। नंबर 96, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत बताइए क्या होगा। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि 12वीं पारी, जैसे क्या बोल रहा है 12वीं पारी में रन बनाता है तो 12वीं पारी के पहले भी पूछता है कि कितना है, उसमें क्या करते हैं आएगा क्वेश्चन तो आपको बताएंगे। यहाँ बोल रहा है बात, तो बात बोला तो बढ़ रहा है तो घटा देंगे, सिंपल सा बात। 1 2 3 96 नंबर। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ने के लिए इसमें आए। अब ये सब बताया हुआ है, ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन फिर भी बता रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। 96 नंबर क्वेश्चन 96 बोला कि 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, 12वीं पारी में 63 रन बनाया, ठीक, जिसके कारण 2 रन औसत से बढ़ जाता है। मान लो यहां से कहां तक था 11वीं पारी तक 2 रन बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2 रन में तो 11 गुना 2, 2 2 सबका बढ़ गया, 11 गुना 2 22 रन बढ़ गया। उस समय क्या कर रहा है बताओ, 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा, इसके बाद नया औसत क्या होगा। तो बढ़ गया तो घटा देते हैं, इसका डिटेल भी करके बताएं आपको और शॉर्टकट भी बताएं। बढ़ जाए तो घटा देते हैं और घट जाए तो बढ़ा देते हैं, तो ये आपका क्या 41 है। आगे का पारी का मतलब अब इसके बाद का क्या औसत हो जाएगा, यही 12 से ही पारी का हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मित्र, आ जाओ। आपको ये डिटेल करके दिखाए थे क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं, वो पिछले एपिसोड में पार्ट में आपको करके दिखा दिया गया पहले सेशन में क्लास में। और YouTube वाले बच्चों को भी पहले अगर देख के आए तब तो कुछ सोचना ही नहीं, तो बनाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। 97 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक क्रिकेट खिलाड़ी, ऑप्शन वगैरह सब ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। खिलाड़ी 11वीं मैच में 100 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का औसत क्या होगा।
ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आंसर यहाँ हम बता रहे हैं। इसको ऑरली बना सकते हैं कि नहीं? क्या कर रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 11वें मैच में 100 रन बनाता है, ठीक है, 11वीं मैच में 100 रन, जिसके कारण उसका 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत क्या होगा, आप ही बताइए। इसको कुछ करने की आवश्यकता है, बता सकते हैं कि नहीं डायरेक्टली। जैसे 11वीं मैच में 100 रन बनाता है, 100 लिख दिए, जिसके कारण उसका 5 बढ़ जाता है। 10 मैच का 5 बढ़ गया तो 5 घटा देंगे, तो 100 में 5 10 क्या बोलते हैं, 10 का 50 माइनस 50, आंसर 50। ए इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ जाए तो घटा दे, घट जाए तो बढ़ा दे। क्यों? बैलेंस करने के लिए। यही डिटेल में उसमें भी वही करते हैं। आप चाहें तो डिटेल भी कर सकते हैं, इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, ठीक, देखिए 1 2 3 आ जाओ। इसका डिटेल और शॉर्टकट दोनों दिखाते हैं, पढ़िएगा। 97 नंबर क्वेश्चन। अब देखो क्यों घटता है क्यों बढ़ता है। बोला कि 11वीं मैच में 100 रन बनाता है, ठीक है। अब हमको पता नहीं 10 तक क्या रन बनाया, तो x बनाया तो 10x प्लस 11वीं में कितना बनाया 100, तो ये 11 मैच का टोटल हो गया, भाग दिए तो एवरेज हो गया। क्वेश्चन में क्या करा, देखो करने से कितना करें कि उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाए। तो एवरेज हम माने कितना है, टोटल x है ना, तो 5 बढ़ जाए, बढ़ा दिए सर, ठीक है। तो हम मान लिए 5x एवरेज था, तो टोटल कितना हो गया 10 का 10x, और ये हमारा 100 हो गया। अब एवरेज क्या बढ़ जाए, एवरेज x माने तो +5। अब यहाँ से सॉल्व करके x निकाल लो। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्तमान बताओ, तो डायरेक्ट x ही वर्तमान में क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा 5, तो 5 देखो जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ से क्या हो गया 10x प्लस 100, इधर क्या हो जाएगा 11x प्लस 55, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। ये x बराबर हम माने थे एवरेज, और बोल रहा है प्रेजेंट में बताओ इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद सर जी 12वीं के बाद कह रहा है कि 5 5 क्या होता है, क्वेश्चन में बढ़ जाता है, तो 45 प्लस 5 एवरेज जो है वर्तमान में अब क्या हो जाएगा 50। ये तो हुआ डिटेल में, ठीक। अब देखो इसी को क्वेश्चन को हम शॉर्ट में करते हैं। क्वेश्चन का 10 पारी तक है, 11 पारी में बनाता है, 11 पारी में बनाता है, 11 पारी तो 1 2 ऐसा ऐसा 10 11 पारी। 11 पारी में कितना बनाया, माफ करिए 11 पारी में 100 रन बनाया, ठीक है सर, हाँ 100 रन बनाया। अब कहता है कि रनों का एक क्रिकेट 11 में 100 बनाया, जिसके कारण उसका 5 औसत बढ़ गया, तो 5 इधर बढ़ गया सबका, तो 5 यहाँ बढ़ गया, 5 यहाँ बढ़ गया, सब जगह 5 बढ़ गया। तो हम बोले सर इसको लिखने की आवश्यकता है, 10 पारी में 5 अगर बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 50। अब बढ़ गया है तो घटा दीजिए। अब यहां से वर्तमान आ जाएगा, इसके पीछे पूछता तब अभी आएगा क्वेश्चन, तो बताएं क्या करते हैं। 11वीं पारी भी पूछता या 11वीं के बाद पूछता, तो डायरेक्ट आंसर क्या करते हैं, बढ़ जाए तो घटा देते हैं, घट जाए तो बढ़ा देते हैं, आंसर 50 डायरेक्ट आ गया, ठीक। हम इसको ऑरली करने बोल रहे हैं, करने आपको। आइए अगले क्वेश्चन पर, 98 नंबर क्वेश्चन पर सभी देखेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी और नहीं औसत, ठीक कर लीजिए, 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति रन। अब ये क्वेश्चन आ गया उस समय जो हम बोल रहे थे बॉलिंग वाला एक क्वेश्चन, और यहाँ पर है 98, बहुत सुंदर, पढ़िएगा ध्यान से। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 बेहतर हो जाता है। ये लाइन सही है, बेहतर हो जाता है, इसका मतलब इन्होंने रन क्या किया, ये जो बॉलर हैं, ये जो गेंदबाज हैं, ये रन कम दिए इस बार। तो क्या होता है कि सर 0.4 रन बेहतर हो जाता है अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताइए क्या होगी। अंतिम वाला मतलब जो पहले अंतिम वाला था फिर बाद वाला था, इधर वाला आपको बताना है। इस पर हम बोले थे ना 3 तरह का पूछेगा, अंतिम वाला मतलब इधर, बाद वाला इधर, और दोनों का पूछे, दोनों मिला करके। इसके पहले दोनों पूछा था, अब अंतिम वाला पूछा है। कैन आई रिपीट यस और नो, 1 2 3। देखो मित्र, और जितना टाइम बनता है सब बताने की कोशिश करेंगे। ये 98 नंबर 103 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे। आ जाओ भाई, शादी विवाह का मौसम है, कुछ आजा नगाड़े की आवाज अगर आ रही है तो। एक विकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी और इतना है, पूरा क्या है औसत कितना है 12.4। फिर कहता है 5 विकेट लेता है, 5 विकेट लिया, एवरेज निकाल रहे हैं, और कितना रन दिया 26 रन दिया, तो कितना हो गया 5 25 बचा 1 5 दूना 10, तो ये आपका एवरेज निकल गया इतना। और कितना विकेट था, यहाँ विकेट का संख्या लिख लीजिए।
अब यहां से बोलता है इससे बेहतर हो जाता है। कितना बेहतर होता है भाई? 0.4 रन बेहतर होता है। बेहतर होने का मतलब रन कम दिया, इसको कम करो तो 12 हो गया एवरेज। रन कम देता है तो एवरेज क्या होता है? कम होता है। तो रन कम देना ही बॉलर के लिए बेहतर एवरेज होता है। इस बात को हम अभी डिटेल में क्लास में बताए जस्ट। तो आपने कहा कि यहाँ पर ये 0.2 है। यहां से मित्र वही वाला आ गया। देखो यहां से आप डिफरेंट निकालो, यहां से डिफरेंट निकालो, 5 घटाते खाली तो 7 आता, लेकिन 2 भी है तो 6.8 आएगा। यहां से सब घटाएंगे तो 0.4 आएगा। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 17 चौके 68, 17:1 रेशियो आया और 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है पहले वाला मैच का, सिर्फ आपसे 17 वाला पूछ रहा है। 17 85 विकेट, ये आंसर होगा। अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है? ये अंतिम मैच का, ये बाद वाले मैच का, कुल मिला के पूछे वर्तमान में तो 17 का 18, 85 ऑप्शन नंबर डी में है करेक्ट आंसर। एक बार कॉपी पलट नंबर दिखाओ, आंसर लाए थे कि नहीं? हाँ सही है, बहुत अच्छे। इसी तरह पढ़ना है। आपको मजा आ रहा है ना? चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। 99 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है। 65वां पारी में वह कुछ भी रन नहीं बना पाता। इसके कारण उसका औसत 2 रन गिर जाता है। उसका नया औसत ज्ञात करो। ठीक है, आ जाओ 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक खिलाड़ी का औसत 64 पारियों का औसत, ये आपका 99 नंबर क्वेश्चन है। बोला 64 पारियों का, हमको नहीं पता 64 पारियों का कुछ औसत है। 64 पारी का औसत मान लेते हैं x है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 64x प्लस 65वीं पारी में कुछ भी रन नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता, 0। 64 एक 65 से भाग दे दिए तो एवरेज निकल गया। होता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन गिर जाता है। तो एवरेज से 2 रन गिर गया तो x माने से एवरेज 2 रन गिर गया। तो बोलता है नया औसत ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, उसका नया औसत 2 रन गिर गया है। ठीक है, तो हम x माने हैं, x निकाल करके आपको फिर करना होगा माइनस। तो सर जी क्या हो गया यहाँ से? 64x इज इक्वल टू, इधर से करेंगे तो 65x माइनस, आवाज इधर जोर से आने लगी क्या? तो आप बोले सर 130, 60 60 20 1 10 30, 130। तो आप बोले सर x कहाँ चला गया? यहाँ पर, यहाँ है x माइनस, इधर बोले तो सर जी माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 130। आपका तो आंसर आ ही गया 130। पर आपसे क्वेश्चन क्या कहा? ध्यान दीजिए मित्र, स्क्रीन लॉक हो रहा है। आपसे कहा, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कि उसका नया औसत क्या होगा। अब नया औसत में क्वेश्चन क्या बोला था कि 65वीं पारी में कुछ ऐसा नहीं बना पाता जिसके कारण उसका औसत 2 रन गिर जाता है। तो प्रेजेंट में, वर्तमान में, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, PRE मित्र, वर्तमान लिखो सीधा, है कि नहीं? प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर हम बोले कि सर उसका क्या क्वेश्चन बोला, नया औसत क्या होगा, तो 103 में 2 घटा दीजिए, तो ये घटाने की लिखने की आवश्यकता नहीं थी। बाबू सोना की तरह, है कि नहीं? बच्चा बाबू की तरह। तो हम बोले सर कि सीधा क्या लिखिए, 128 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, इस पे क्लैपिंग होना चाहिए। श्री गणेश जी की कृपा से हम लोग निर्विघ्न यहाँ तक पहुंच पाए और माता सरस्वती जी की कृपा से हम लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? आ जाओ। भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो, बम बम भोले, श्री राम दूत हनुमान की जय हो। 20 ओवर की एक मैच में जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर औसत चाहिए। अब लगता है आवाज यहाँ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो डांस अंदर ही अंदर झूमते हुए, डांस करते हुए हम लोग को पहुंचना है पढ़ने के लिए। 20 ओवर के एक मैच में जीत के लिए 7.2 रन का प्रति ओवर औसत चाहिए। बहुत अच्छे। यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3। लो भाई, आतिशबाजी स्टार्ट। और ये इस पाठ का संपन्न होने जा रहा है, इस खुशी में भी है। देखो देखो मित्र,
20 ओवर के एक मैच में जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर का औसत चाहिए। ठीक है, हम कहें सर 20 ओवर है, 20 ओवर के एक मैच में। ओके, यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 है, 15वां ओवर और फिर बोला जीतने के लिए, तो 5 टोटल 20 है, तो 15वां ओवर और 5 ओवर एलिगेशन लगा दो भाई। देखो नंबर ये 100, हम बोले सर 15 पारी का दिया हुआ है, क्या बोला 15 ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 है, तो 15 इधर ओवर का, इधर 5 ओवर बचा, इसको ध्यान रखना। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। इसमें कितना बनाया, इसमें बोला कि रन रेट जो है 6 है, रन रेट 6 है। फिर बोलता है कि जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या होना चाहिए, तो हम बोले सर और जो बचा हुआ ओवर है उसमें हमको नहीं पता क्या होना चाहिए, तो एक्स मान लिया। ओवरऑल कितना दिया हुआ है, देखो 20 ओवर का एक मैच में जीत के लिए 7.2 रन हमको चाहिए, प्रति ओवर चाहिए। तो बताइए 15 ओवर के अंत में, 15 ओवर के बाद इस पे आए, अंत में रन रेट तो था 6 था, लिख दिए। तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या है, जितने 5 ओवर बचा उसमें रन रेट क्या है, ये आपको बताना है। आप ही बताइए कि यहाँ से माइनस करके, यहाँ से माइनस करके इस दोनों का रेशियो क्या है। देखो तो आप बोलोगे सर 5 से काटते हैं तो 3 बार में, तो 1:3 का रेशियो है मित्र। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या है, तो हम एक काम करते हैं, इसको घटा के यहाँ लिख दिए, तो कितना हो गया 1.2, सही है 1.2। और यहाँ इस दोनों को घटा के लिख दें, किसी को भी किसी में घटा, क्योंकि माइनस आएगा तो प्लस ही कर देना है, तो एक्स में मान लो घटा देते हैं 7.2। अब आप बोले कि सर ये जो रेशियो में है इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर नीचे आ गया और इसका वैल्यू कितना है मित्र 3:1। इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर 12.8, 11.8, 10.8, भाई साहब बताइए इसका आंसर आप क्या निकालें। तो यहीं पे कर लें सर, ऐसे तो 36 देख रहे थे घटा रहे थे, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट कर लें, 36 आएगा और 72, 12 तिया 36, 12 चौके 72, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। तो सर जी यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है इस बार, तो एक बार बढ़ जाइए, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 7 3 10, 10.8। ऑप्शन नंबर कितने पे है, ये सी में है सर जी आंसर। ठीक, कौन पढ़ रहे थे अभी, पहाड़ा। ठीक है, आइए तो आपको जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या पूछ रहा था, हम रन रेट मान लिए थे कि एवरेज मान लिए थे x 5 ओवर में, तो आंसर आपका निकल गया 10.8। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, 20 ओवर के अंत में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर यही लगाना है। 20 ओवर के अंदर टोटल 20 ओवर था, उसके लिए जीत के लिए 7.2 रन तय किया गया, हम तय कर लिए ओवर 20 ओवर का। फिर कहता है कि 15वें ओवर के अंत में वो रन रेट उसका 6 था, तो 15वें ओवर में लिख दिए 6। जीतने के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात करो। अब 5 ओवर बचा था, उसमें रन रेट हम मान लिए x, हमको अब चाहिए रन रेट, तो हम यहाँ से फिर क्या एलिगेशन लगाया, इसको इधर घटा के इधर लिखे, तो ये विकेट का आपका ओवर का इसमें आ गया है ना, जो चीज दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लिख लेते हैं। ओवर और क्या लिखा था, प्रति ओवर औसत रन रेट निकालने के लिए, डायरेक्ट हम रन रेट निकालने के लिए, तो आपने कहा कि सर यहाँ 3 और 1 का रेशियो आया, और यहाँ पर जो आया इसको बटे में लिख दिया और ये मैच करा दी इस रेशियो से। 3 लिखे ना इसके सामने 3, इसके सामने 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके x का वैल्यू 10.8। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे सर। अगले क्वेश्चन को ग्रुप में इसको पढ़िए, पढ़ा जाए 101 नंबर क्वेश्चन। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, उसके पहले का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको डिटेल में भी करके दिखा दिए हैं, बैच में आप पहले देखेंगे, तो इसको हम अभी शॉर्टकट में ऐड कर रहे हैं। पहले पूछता है तो क्या करते हैं, 25 को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, 25वां को भी पहले निकालने के लिए। ध्यान दीजिए 101 नंबर क्वेश्चन डिटेल में हम करवा चुके हैं, एग्जाम में करने वाली बात करते हैं। एक बल्लेबाज अपने करियर में 25 क्या बनाता है, 25वें मैच में, मान लो यहाँ से ऐसा 24 मैच चला और ये 25वें पर आया, और इसमें ये क्या बनाता है 100 रन। ठीक, अंतर बस क्या होता है, अब बोलता है कि हमको पहले ला बताइए, इसका औसत बताइए। इसको जैसे ही बनाया तो ओवर के ऊपर क्या जैसे ही ये रन बनाया तो क्या हो गया, सबका उसके औसत रन प्रति इतना बढ़ गया, मतलब कहां तक बढ़ गया, इस बार 25 को भी इंक्लूड करना होगा।
तो गुना 25 तक का हम एवरेज बढ़ गया। तो अब हम बोले सर कि कितना हो गया, तो 14 पंचे 70 निकाल रहा है, 14 पंचे 70 7, 14 दूना 28 और 7 35। तो आप बोले सर 35, तो ये पॉइंट हो जाएगा, तो 35 ही बढ़ जाएगा। आप अगर आपको पहले का पूछ रहा है तभी हम 25 तक लिए, अगर सिर्फ पूछता है कि वर्तमान का तो सिर्फ हम 24 तक लेते। ये बात आपको हम पहले ही बता दिए। आपने कहा कि सर इसमें बढ़ रहा है ना, तो बैलेंस करने के लिए घटा दीजिए। तो कितना निकल गया सर 5, 30 घटाते तो 70 निकलता, घटा रहे हैं 35, तो 65 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है। ठीक, अगर डिटेल देखना चाहते हो और सब पीछे जाके देख ही सकते हैं। बोल रहा है कि जैसे ही एक बल्ले आपने करीब 25वें रन में इतना रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1 बढ़ जाता है, मतलब यहां से लेके यहां तक बढ़ जाएगा। तो हम फिर क्या करते हैं सर, बढ़ जाता है तो घटा लेते हैं, बट यहाँ इस सब का यहां से यहां तक पूछ रहा है तो इसमें 25 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बस इसमें यही अंतर होता है, कुछ भी नहीं। ठीक, डायरेक्ट एग्जाम में करने वाली बात बहुत अच्छे से पहले वाले क्या बोलते हैं पार्ट में डिटेल में बताया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। और अगर फिर डिटेल किसी को और चाहिए तो बताइएगा, हम डाउट वाले क्लास में फिर से आपको बता देंगे। 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज 11वीं पारी में निश्चित बल्लेबाजी औसत है और 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, औसत 5 रन घट जाती है, 12वीं पारी के अंत में उसका औसत ज्ञात करिए। 12वीं पारी के अंत में, तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 102 नंबर क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत 12वीं पारी में 11 पारी में कुछ है, तो 12वीं पारी में कितना है, ऐसे बनाते हैं। 11वीं पारी तक कुछ है, हमको नहीं पता, आप बोले ठीक। 1 से लेकर के 11वीं पारी, 12वीं पारी में कितना है, 90 रन बनाता है। अब पढ़ना है कि इसका पूछ रहा है यार प्रति रन घट जाता है, 5 रन जो भी था 5 घट गया कहाँ, तो 11 गुना 5 55 घट गया है सर। ठीक है, अच्छा सर 12 क्यों नहीं लिए, क्योंकि पूछ रहा है तो 12वीं मैच के अंत में, 12वीं मैच के अंत में, मतलब यहाँ के बाद अब वर्तमान पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि 12वीं मैच के पहले पूछता तब 12 को इंक्लूड करते। 12वीं मैच के अंत में औसत ज्ञात करिए। तो अब आप देखिए कि 55 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बढ़ा दीजिए, 145 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए, 103 नंबर, और ये आज का ये पूरा चैप्टर संपन्न होगा, यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच जाएंगे। आइए 103 नंबर क्वेश्चन पर, कैन आई रिपीट, यस, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया। 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, 21वें मैच के पहले। अब आप देख लो, तो क्या करोगे, 21वें मैच का कर लो, जोड़ लो टोटल और कर दो डायरेक्ट माइनस। ठीक है मित्र, कोई जरूरी नहीं है इसको डिटेल करने की, बस आपको याद रखना है, पहले पूछता है तो 21 तक का भी ले लेते हैं, और अगर सिर्फ वर्तमान का पूछता है तो जहां जैसे टोटल 21 है तो 20 तक का लेते हैं, बस सिंपल सा। 103 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक बल्लेबाज अपने करियर में 21 मैच में 87 रन बनाता है। तो मान लीजिए यहां से 20 मैच खेल चुका है, 21वें की बात कर रहा है, कितना बनाता है 87, जिसके कारण कि प्रति ओवर 2 बढ़ जाता है, +2, ऐसा करके 20 जगह +2 हो गया है। पर आपसे क्या पूछा कि 21 के पहले का बताइए, मतलब यहां से यहां तक का बताया, हम इसको भी टोटल बढ़ा दीजिए यहाँ 21 तक, तो 21 तक कितना बढ़ गया होगा, तो आप बोले सर 42 रन बढ़ गया होगा, बस आप इसको घटा दीजिए, पहले वाला निकल जाएगा। क्यों सर, सिंपल सा बात, क्या डिटेल इसमें करने की आवश्यकता है, क्या 87 है अभी, तो अभी जितना बनाया, अब इधर का हमको निकालना, इसमें माइनस कर देंगे, बाकी इधर निकल जाएगा 42 का, तो आपका आ गया 5 और 4, 45 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर। एक बार देख लीजिए, सारा क्वेश्चन हो गया है पीडीएफ में। कंप्लीट है। तो देखिए सर, अगर कहीं किसी के ऑप्शन में कुछ दिक्कत हो, नहीं बने, या कहीं ऑप्शन में करेक्शन करना हो तो आप कमेंट में बताइएगा। कहीं अगर भूल हो गया, उसमें सुधार करना हो तो बोलिएगा, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है, अच्छे काम करने वालों से ही होती है। तो इसलिए आप सभी
इस तरह से आगे भी क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। आपका एडवांस मैथ अब इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में शुरू किया जाएगा। अलजेब्रा ये आपका कंप्लीट हो गया। एक ऐसा टेस्ट लेंगे जो आपका पूरा 103 क्वेश्चन का निचोड़ होगा, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन एवरेज का, औसत का, जिसमें प्री और मेंस हर लेवल के क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो। तो सर आशा करता हूं कि आप अच्छे से लर्न कर रहे होंगे, इजी वे में लर्न कर रहे होंगे और आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। इसके लिए लगातार मैं प्रयास करता रहूंगा और इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो को जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो, वीडियो लाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू।